भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल आपने उतना ही कर लिया उस उपाय को, तो अवश्य रूप से उसकी जो भी मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने क्या देखा, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, एक ही दो मनोकामना है। क्या? जो भी माता पिता हैं या फिर जो भी लड़के लड़कियाँ, माता पिता का तो यही है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए कि हो जाए। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो उसका जो विवाह है ना वो रुक जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, और उपाय बताने का एक और कारण था कि उस पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए थे और उनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था। इसीलिए गुरुदेव ने फिर 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा। केवल और केवल ये उपाय कर लेना बस। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। क्या हो गया? वही लोग ने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जब गुरुदेव को पत्र लिखा तो गुरुदेव का, इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है ना, वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काहे का है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है हमको कि काली तिल। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। अब जो काली मिर्च है वो 3 लेने हैं। ठीक है, 3 दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं। उसमें से आपको क्या चाहिए? उसमें से आपको चाहिए 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने ले लिया, अब उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा।
ठीक दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा तो उसको दिशा जानना बहुत ज़रूरी है कि दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो दिशा उसकी होनी चाहिए दक्षिण दिशा में। उसको बोलेगा कि खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। कितने, 11 लाल फूल आपने ले लिए। अब 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे आपने 11 लाल फूल लिए, फूल में एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हो तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हो तो केवल केवल आप गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, ले लिया फूल। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया सीधे पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, एक ही दो काम करना है। जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर के जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, वहीं चुपचाप आपको क्या करना है, वहीं आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से माता शोक सुंदरी की जो कृपा है आपके ऊपर होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब ये देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है उसमें आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जो मैंने अभी आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई, बस आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है उसी जगह में। और बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बिंदी के रूप में टीका लगाया, टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने टीका लगाया उसको औषधि के रूप में मांग के लाइए घर, और जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड आप सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती है चंदन के जरिए और आपका विवाह होता ही होता है।